हाय फ्रेंड, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो, मेरे पास ये एकदम नए 4440 के जिसमें बोर्ड लगा हुआ है। 4440 की यूएसबी है, एम्पलीफायर है, जो भी आप कह सकते हो। एम्पलीफायर या यूएसबी, हमारे साइड में इसी यूएसबी कहा जाता है। एम्पलीफायर तो नहीं कहा जाता, लेकिन आप एम्पलीफायर समझ सकते हो। तो एम्पलीफायर यूएसबी है, कहना है तो यूएसबी, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आज इसके ऊपर आपको सारा फुल कनेक्शन करके बताऊंगा। आपके पास में अगर कस्टमर किसी भी तरह का फॉल्ट लेके आ जाए, चाहे चूहे ने कतर दिया हो तार, या चाहे फिर आपके पास तो मतलब टूटा फूटा कनेक्शन हो, या तार वार कटे हुए हो, फिर भी आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी आँख बंद करके बड़े आराम से कोई भी कनेक्शन कर सकते हो। कहाँ पर भी कभी भी अगर कौन सा ही कनेक्शन टूटा हो ना, तो आप एकदम ईजी पता कर पाओगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ का है, ठीक है ना दोस्तों। फुल कनेक्शन करके बताऊंगा, आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत आएगी नहीं। और ये वीडियो देखने के बाद में ना ही आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी को भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई इतना कनेक्शन हमें बता दो यार, टूट गया, फूट गया, ये चूहे ने कतर दिया, नहीं समझ में आ रहा है। और ना ही आपको किसी की यूट्यूब पर, ना ही किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखना। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, पर पूरा जेन्युइन है। और जानकारी पूरी मतलब एकदम जेन्युइन सी है, ठीक है ना दोस्तों। एकदम क्लियर, एकदम सटीक तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है दोस्तों। तो चलो आइए वीडियो पे। मैं आपको, मेरे पास में दो बोर्ड पड़े हुए हैं, मैं इसके ऊपर आपको दोनों के कनेक्शन बताऊंगा। दोनों सेम ही बोर्ड है और सेम ही है। वो इसलिए मैंने खोले क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि शायद कि इसकी ट्रैकिंग अलग होगी, इसकी ट्रैकिंग अलग होगी, तो आपको समझाने में आसानी होगी दोनों के बोर्ड। लेकिन दोनों की ट्रैकिंग एक ही है, तो मैं आपको एक ही बोर्ड पे समझाऊंगा ठीक है ना दोस्तों। ये कांच इसे साइड में रख देते हैं। तो आ जाइए इस बोर्ड पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके सारे कनेक्शन जो है ना वो निकाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और फिर से दोबारा एक एक पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, कैसे कनेक्ट होना चाहिए, अच्छे से समझा दो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है ना दोस्तों। पूरा दिन निकल जाता है वीडियो के लिए। खैर छोड़ो, बस अब मेरा मकसद है आपको सिखाना, और आप सीख कर ही जाना। हो रहा हो दोस्तों, लास्ट में मैं आपको डायग्राम भी दूंगा, जिस तरह मैंने अभी कल की बात है, शायद मैंने कोई होम थिएटर की वीडियो डाली थी, तो उसके ऊपर मैंने फुल डायग्राम के साथ समझा था। इसी वीडियो में उसी प्रकार समझाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट लगे हुए हैं, 3 वायर ये है, और इसके साइड में 3 है, और उसके साइड में 3, और उसके साइड में 3, टोटल चार चार ग्रुप है। 4 ग्रुप है 3-3 वायर के, ठीक है ना दोस्तों। देख सकते हो आप। माफ़ करना दोस्तों, बाहर का नॉइस साउंड आ सकता है थोड़ा सा। और जो साइड में जो 2 अलग से प्रिंट खाली है ना, वहाँ पे पैनल के कनेक्शन लगे हुए थे, जहाँ पे पैनल ऑडियो सिग्नल इनपुट करता है, ठीक है ना दोस्तों। पैनल आउटपुट करता है और बोर्ड को लिए इनपुट देते हैं। देखो दोस्तों, सेम यही बोर्ड है मेरे पास में, पुराना, लेकिन उसमें ऐसी वैसी कुछ नहीं, बस समझाने के वास्ते। ये देखो 1 2 3, ये पहला ग्रुप 1 2 3, ये दूसरा ग्रुप 1 2 3, ये तीसरा ग्रुप 1 2 3, 1 2 3, और ये चौथा ग्रुप, ठीक है। और उसके से बगल वाले 2 जो ये पॉइंट है, ये पैनल के है, ठीक है ना, जिस जहाँ पे हम ऑडियो देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, पहले वाले 3 आपको हमेशा बेस के ही मिलेंगे, चाहे किसी कौन सा भी बोर्ड हो जिसमें 4440 ऐसी लगी हुई हो, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, बहुत नोट पॉइंट है यार। ये मैं मिस कर दिया तो सब मिस कर दिया। 1 2 3 ये बेस के, ठीक है ना दोस्तों। 1 2 3 ये ट्रेबल के, ये पहला चैनल होगा। 1 2 3 ये दूसरे चैनल का बेस का, 1 2 3 ये ट्रेबल का, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ रहा ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, सारे डाउट क्लियर करूँगा। और रही बात डाउट की, तो आप कहोगे तो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपके लिए तो इतना कर ही सकता हूँ यार। मैंने चैनल खोला ही इसीलिए कि मैं हर एक बंदे को, नया बंदे को मैं सिखा सकूँ अच्छा, एक मतलब जो भी मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, मैं उससे अच्छा एक टेक्नीशियन बना सकूँ, अच्छा कारीगर बना सकूँ, ठीक है ना दोस्तों। देखो, नीचे वाला बटन ट्रेबल का है, ऊपर वाला बास का है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। समझने की कोशिश करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना ये वाला इसे पकड़ लो। ये देखो कहाँ पे जा रहा है। मैं सबसे पहले इसके वायर अलग कर लेता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जो भी पट्टा वायर, रेम्बो वायर का बोलते हैं ना आप उसे, इसके सारे बेस के अलग कर देता हूँ, ट्रेबल के अलग कर देता हूँ। मैं कनेक्शन नहीं उखाड़ूंगा, बस आप देखते जाओ वीडियो में। वीडियो बहुत पावरफुल है और एकदम मतलब अच्छी जानकारी। और ये वीडियो देखने के बाद में आप कसम से कोई भी कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो, पहला वाला जो ग्रुप है 3 वायर का, ठीक है दोस्तों। अभी इसे हम ट्रेस करते हैं, जा आ रहा है। पहला बेस वाला है, याद रखना हमेशा, आपको पहला बेस का ही मिलेगा, दूसरा ट्रेबल का, उसके बाद बेस का, उसके बाद ट्रेबल का, ठीक है दोस्तों।
इसकी वायर देखते थे हम कहाँ जा रहे इसके तार। ये देखो यहाँ से होकर यहाँ तक आए और ये देखो ऊपर वाले बटन पे जा रहे, ऊपर वाले टोन पे। ठीक है दोस्तों, और ये टोन देख लो किस चीज़ के लिए लगा हुआ है, बेस के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो हुआ ना पहला बेस का। ये इसी बोर्ड का नहीं है, हर एक बोर्ड का जिसमें 4440 ऐसी लगी होगी। ठीक है ना दोस्तों, दूसरे नंबर वाला ग्रुप देखते हैं हम, जिसमें 3 वायर लगी हुई है। ब्लर सा हो रहा है 3 नंबर वाली। ठीक है, इसके इसके वायर देखते, इसके तार देखते कहाँ जा रहे। ये देखो दोस्तों, नीचे वाले पॉइंट में गए, नीचे वाले बटन पे। मैं बटन ही कहूँगा इसे। ठीक है ना दोस्तों, कोई टोन कहेगा, कोई वॉल्यूम बटन कहेगा, जो है सो है। देखो ये ट्रेबल का। ठीक है दोस्तों, हो गया ट्रेबल का। और इस साइड वाला ये भी देख लो कहाँ जाए है तार, तो कहाँ जा रहे। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर ले मतलब बेस वाले पे, और ये वाला ऐसे घूम के सीधा नीचे वाले बटन पे गए हो, जो कि ट्रेबल के लिए यूज़ किया है। ठीक है ना दोस्तों, अभी यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है ना। और फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, मतलब पहले 3 पॉइंट बेस की मिलेगी, दूसरे 3 पॉइंट ट्रेबल की मिलेगी। उसके बाद में दूसरे चैनल वाला भी पहला बेस का, दूसरा ट्रेबल का। ठीक है ना दोस्तों, ये पूरा समझ गए हो, इसीलिए मैंने कनेक्शन हटाए नहीं थे, आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं वीडियो पे, अभी करते हैं बाकी की वायरिंग कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, वीडियो सोचकर मतलब अच्छे से देखना, अच्छे से दिमाग में बैठाना भाई। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो फिर आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बहुत भाइयों को इसी बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए मतलब बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि जब मेरे भाइयों का क्या कहना है, मेरा मैं खुद का सुना देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, सबसे पहले आप उसकी डाटा शीट देख लो। उसकी 2 नंबर जो पिन होती है ना, वो इनपुट होती है। ठीक है दोस्तों, इसी को आप ध्यान देना। ठीक है, मैं पहले डाटा शीट लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट में। ठीक है दोस्तों, ये देखो उसकी, आप डाटा शीट देख लेना। 2 नंबर पिन उसकी इनपुट है आईसी की 4440 वाली। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक प्रिंट आई, और यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लग गई। ठीक है, देखना सही से, देखना जो कह रहा हूँ वो डायग्राम के साथ भी समझाऊंगा, लेकिन डायग्राम लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से देखना, यहाँ 2 नंबर पिन पे देखो ये प्रिंट यहाँ तक आई, और यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लग गई। देखो एक सेकंड में रजिस्टर दिखा रहा था, सॉरी दोस्तों, ये वाली रजिस्टर। मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड में कोई भी वैल्यू लगी हो सकती है, 1K 2K, कुछ ओम्स में, किलो ओम्स में हो सकती है। मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा, बस आपको ट्रैकिंग मतलब सर्किट ट्रेस करके बताऊंगा, ताकि आपको ट्रेस करने में आसानी हो। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी आ जाओ वीडियो पर। ये देखो, सबसे पहले मैं इस वायर को छुड़ा लेता हूँ। ये देखो ऊपर वाले 3 फर्स्ट चैनल, मतलब एक चैनल के, और नीचे वाले दूसरे चैनल के। ठीक है ना दोस्तों, ये डबल चैनल का टोन लगा रखा है कंपनी ने इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इनपुट है, एक बात याद रखना आपको, मतलब जो हमें यहाँ पे कौन सा वायर लगाना है, जो बटन है हमारा उसकी जो पिन आउट होती है, उस आउट वाला पिन ही आपको 2 नंबर की पिन पे लगानी है, ऐसी वाली। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो नीली वाली वायर कहाँ गई है, बटन के आउटपुट पे। ठीक है ना, जो बीच वाला बटन है, और बटन का पिन आउट 1 नंबर इनपुट रहती है, 2 नंबर आउटपुट रहती है, 3 नंबर ग्राउंड रहती है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, जाकर देख लेना। और इसका देख लो, इसमें कौन सी लगी है आउटपुट में, रेड वाली। तो रेड वाली हमें देनी है आईसी की इनपुट में। ठीक है दोस्तों, ताकि हम ये बटन पे इनपुट कहीं और से देंगे, और आउटपुट होकर सीधा आईसी पे इनपुट चला जाएगा। ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करना, पीछे ले जाकर देखना, बड़े आराम से अच्छे से सोचना समझना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी देखो एक ये प्रिंट आई, और यहाँ से एक रजिस्टर लग गई, तो हम यहाँ पे इसे लगा देते हैं। जिस तरह वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी तरह लगाना है। वीडियो बार बार मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी बहुत लॉन्ग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और होने जा रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक सब क्लियर। देखो ये एक सेकंड, देखा ना आपने रजिस्टर। अब इतने कनेक्शन तो हो गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छे से समझने की कोशिश करना है, इतना जी जान लगा के समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये एक 2 रजिस्टर मिलेगी आपको। मैं किसी भी रजिस्टर और पीडीएफ और फिल्टर की वैल्यू नहीं बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, वैल्यू चेंज हो सकती है बोर्ड बदलने के बाद में। यहाँ पे देखो ये 2 रजिस्टर लगी हुई है, जो रजिस्टर यहाँ पे खाली पॉइंट है, एकदम खाली पॉइंट मिलेगा आपको। और यहाँ से होकर ये रजिस्टर सीधा यहाँ से होकर एक फिल्टर लग गया, और फिल्टर के बाद होकर सीधा ट्रांजिस्टर के लिए चली गई। आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में और समझ जाओगे। और डायग्राम का वीडियो देखने के बाद में एक बार प्लीज़ दो मतलब डायग्राम का वीडियो समझ लेना, और उसके बाद में प्रैक्टिकल का समझ लेना।
या तो फिर आप प्रैक्टिकल देखो, डायग्राम नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, या फिर डायग्राम समझोगे और प्रैक्टिकल नहीं देखोगे तो फिर भी नहीं समझ में आएगा, फिर सीखने को नहीं आपका। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको दोनों एक बार मतलब ये वीडियो एक बार दोबारा फिर से देखनी है आपको। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड। देखो यहाँ पे जो है ये कलेक्टर पॉइंट है ट्रांजिस्टर का। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, यहाँ से होकर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अभी देखो ये रजिस्टर है, यहाँ पे हमें इनपुट पॉइंट लगाना है आवाज़ कम ज़्यादा करने वाले बटन का, और यहाँ से रजिस्टर के थ्रू ये फिल्टर लगकर सीधा ट्रांजिस्टर पे गया हुआ है। देखो ये रजिस्टर है, यहाँ से यहाँ तक आया, और देखो मैं दिखाता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। ये वाली रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, ये रजिस्टर यहाँ तक आई, और यहाँ से आप देखो ये प्रिंट घूमकर यहाँ पर आई, और यहाँ पे एक फिल्टर लग गया। ठीक है ना दोस्तों, एक सेकंड में दिखाता हूँ कौन सा फिल्टर है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, और ये फिल्टर यहाँ से होकर सीधा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे गया है। ठीक है, ये देखो आप, इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC548। ठीक है ना दोस्तों, जिसकी पिन नंबर मतलब पिन आउट फर्स्ट कलेक्टर है, 2 नंबर वाली बेस है, और 3 नंबर वाली ई मीटर है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक भाई समझने की कोशिश करना। और वीडियो प्लीज़ यार अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट में कहना कि भाई हमें समझ में आ रहा है वीडियो। तो हम सबसे पहले देखो इसका भी देख लो, वैसे घूम के यहाँ पर आया और ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसी को पॉइंट कनेक्ट कर लेते, जो कि हमारा आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है, उसका इनपुट पॉइंट है। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि बोर्ड पे हम ऑडियो देंगे और बोर्ड से ही ऑडियो घूमकर बटन में जाएगी, और बटन में से आउट होकर सीधे आईसी के 2 नंबर पिन पे जाएगी। जब आप डायग्राम देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपके। ठीक है, एक चैनल होगा, अब इस चैनल का देख लेते। इस चैनल का देखो, ये वाली पीले मतलब ऐसी पीले कलर की जो वायर देख रहे हो, तार देख लो ना, ये वाली उसकी इनपुट है दूसरे चैनल की। तो ये भी हम यहीं पे लगा देते हैं उसके बगल में, जहाँ पे एक रजिस्टर आपको देखने को खाली रजिस्टर मिलेगा। अगर आपके पास में 4440 का बोर्ड है तो प्लीज़ अपने सामने ले लो, और जिस तरह मैं ट्रैक करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस तरह आप भी ट्रैक कर लो, फिर अच्छे से समझ सकोगे आप। ठीक है ना दोस्तों। अगर ये वीडियो सीख गए, समझ गए, तो आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों। और ये ग्राउंड पॉइंट के साथ में मैं ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो इसका ग्राउंड ये है, जो हरे कलर की वायर लगी हुई है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसकी ब्लैक वाली वायर है दूसरे चैनल वाले की। एक ही बटन में 2 चैनल है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये लग गई हमारी। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों? कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता दो। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो कनेक्शन है जिसके ज़रिए हम मतलब आरसी लीड लगाते हैं इनपुट के लिए, जो मोबाइल के ज़रिए हम ऑडियो सुनते हैं, इसका कनेक्शन बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले जो हमारे मेन कनेक्शन है उसे कनेक्ट कर लेते हैं, उसका कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो पैनल है, यहाँ पे देखो एक 7805 आईसी लगी हुई है। इसकी फर्स्ट नंबर पिन इनपुट है, 2 नंबर ग्राउंड और 3 नंबर आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है आउटपुट वाली पिन पे। देखो एक सेकंड में दिखाना चाहता हूँ, हाँ अच्छे से देखना। देखो ये 1 नंबर, ये आउटपुट वाली पे देखो, ये 1 नंबर इनपुट, 2 नंबर ग्राउंड और 3 नंबर आउटपुट जो है, यहाँ पे आप एक रजिस्टर लगी हुई है। देखो यहाँ पे ये वाली रजिस्टर। ठीक है, उसके उस पार जिस साइड में खाली पॉइंट है वहाँ पे हमें, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमें पैनल का पॉजिटिव सप्लाई देना है इनपुट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें ग्राउंड कौन सा है ये हमें नहीं पता, तो हम ग्राउंड का पता लगा लेते हैं। ग्राउंड कौन सा है चेक कर लेते हैं। देखो ठीक है ना दोस्तों, मीटर ऑन कर दिया। ठीक है, अभी कोई भी एक तार ले लेते हैं हम,
और उसकी कंटिन्यूटी लेके देखते हैं इस तार से जो यूएसबी के मतलब पेन ड्राइव को लगाने के लिए जो भी कनेक्टर है उसका ग्राउंड देखते हैं चेक करके। देखो इसके साथ मिल रही है, देखो बीप भी आ रहा है और 0 0 की रीडिंग है, ठीक है ना। पहले के साथ नहीं मिल रही तो मतलब यही हमारा ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे उठाकर ग्राउंड पॉइंट पे लगा देते हैं जो कि 7805 जो आईसी है रेगुलेटर आईसी उसके बीच वाले पॉइंट पे, बीच वाली टर्मिनल पे, ठीक है ना दोस्तों। आप कहीं भी ग्राउंड मतलब ग्राउंड है, आप चाहे तो मेन फिल्टर के ग्राउंड पॉइंट पे भी लगा सकते हो, माइनस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना दोस्तों। भाई वीडियो समझने की कोशिश करना, इतने जी जान लगाकर समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा। यहाँ तक सब क्लियर। और हमने जो पॉजिटिव पॉइंट था वो लगा दिया उस रजिस्टर पर आईसी के आउटपुट वाले पिन पर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक सब क्लियर है दोस्तों। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले मेन लाइन कनेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारे पास में ये बैटरी पे चलने वाला है, कार में लगने वाला स्टीरियो है, मतलब एम्पलीफायर है छोटा सा। तो इसमें ट्रांसफार्मर तो कोई लगाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डायोड लगा हुआ है, अब ट्रांसफार्मर होगा तो आप डायोड पे भी कनेक्शन कर सकते हो। और 0 वाला पॉइंट सीधा माइनस से कनेक्ट कर देना है फिल्टर के, और प्लस वाला पॉइंट सीधा डायोड से होकर आएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक डायोड लगा हुआ है, डायोड, और वो सीधा प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ है फिल्टर के, तो आपको उसके माइनस वाले पॉइंट पे लगा देना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर अगर यूज़ करोगे तो, और नहीं करोगे तो फिर भी आप उसके माइनस वाले पॉइंट पे लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिल्टर माइनस मतलब कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे हम ब्लैक वायर लगा देते हैं, माइनस वाली सप्लाई यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अरे नहीं सॉरी, यहाँ पे वो प्लस पे लग गया था दोस्तों। देखो हमारी ब्लैक वाली वायर हमने कनेक्ट कर दी जो कि माइनस पॉइंट है फिल्टर का। यहाँ पे हम निगेटिव सप्लाई मतलब माइनस सप्लाई देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अभी हम ले लेते हैं प्लस वाला। तो प्लस वाला हम डायोड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन डायोड पे मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये ऑन ऑफ होना चाहिए, जो इसमें ऑन ऑफ के लिए स्विच लगा रखा है उसके ज़रिए ऑन ऑफ होना चाहिए, इसलिए मैं खाली पॉइंट पे दूंगा। देखो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक ऑन ऑफ का स्विच कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये लग गया हमारा, यहाँ तक सप्लाई आ गई मान लो, ठीक है। लेकिन हमारा एम्पलीफायर ऑन नहीं है, तो ये देखो ऑन ऑफ वाले स्विच के दो तार है, एक पॉइंट हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, एक तार इसकी, ठीक है, ये हो गई। और दूसरी वाली हम यहाँ पे दे देंगे। जब भी हम बटन ऑन करेंगे तो सप्लाई घूमकर बटन में से होकर सीधी डायोड वाले पॉइंट पे, और डायोड वाले पॉइंट से सीधी फिल्टर पे, और हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक क्लियर। ऐसा घूम के आएगी सप्लाई और डायोड से सीधा फिल्टर पे। ओके दोस्तों, समझने की कोशिश करना यार, इतने अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा। आप वीडियो एक बार दो बार प्लीज़ देखना, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आप अगर अभी टाइम वेस्ट करोगे तो कभी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चलो। अभी हम स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो अब मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, डाटा शीट लगा दी है, ठीक है। उसकी आप पिन आउट देख लो। आईसी की पिन नंबर 10 और 12 स्पीकर की आउटपुट रहती है, ठीक है ना। और जो 11 नंबर की है उसका वीसीसी वोल्टेज रहती है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना दोस्तों। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाली इसकी एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं स्पीकर की, ये कनेक्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। और एक 12 नंबर वाली पिन पे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एक चैनल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरे वाले का, ठीक है ना दोस्तों। समझने की कोशिश करना, डाटा शीट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। समझ लिया, देख लिया ना आपने डाटा शीट। चलो अभी इसका भी वैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 नंबर वाली पिन है, इसकी ट्रैक घूमकर यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट पे हम सोल्डिंग कर देते हैं स्पीकर की वायर, ठीक है। और उसके बाद में 11 छोड़ देंगे और 12 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
11 नंबर आपने डाटा शीट देख ही ली होगी। आप चाहे तो गूगल से भी डाटा शीट निकाल सकते हो पिन आउट के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। हमारे स्पीकर के कनेक्शन हो गए, आवाज़ कम ज़्यादा करने वाले बटन उसके कनेक्शन हो गए। ठीक है, और बास ट्रेबल के तो पहले ही थे, और हमने लाइन के भी कनेक्शन दे दिए जिसमें हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे। ठीक है, लगभग सारे कनेक्शन हो गए, बस बाकी के एक ही कनेक्शन बचा है उसमें, जो कि हमारा पीछे के साइड में वो आरसी लीड से मोबाइल से हम ऑडियो देगी उसका कनेक्शन, वो मैं बाद में लास्ट में बता दूंगा कहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझने की कोशिश करना भाई। अगर आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, अगर मेरी ये वीडियो समझ में नहीं आ रही और जो मैं आपको डायग्राम दूंगा वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप घंटा सीख ही नहीं सकते कभी। जाओ किसी का भी चैनल देख लो, नहीं सीख पाओगे। इसके लिए आपको भाई थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आई तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार फिर से एकदम मतलब शांत दिमाग करके देखना पड़ेगा कि अरे यार ये बंदा कहना क्या चाहता है, हमको दिखा क्या रहा है, समझा क्या रहा है। एक बार सोचो यार, फिर उसके बाद में आपको कभी ज़िंदगी में टेंशन ही नहीं होगी। ये देखो, मेरे पास डीसी मशीन है जो कि लिए मोबाइल के लिए यूज़ होती है। ठीक है ना दोस्तों, मैं मतलब किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं हम, जहाँ पे हम 10-12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक ले सकते हैं। यहाँ पे 14 वोल्ट फिक्स है। ठीक है दोस्तों, बात का बुरा मत मानना यार, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, मैं आपके लिए मतलब हर टाइम लाइफ टाइम आपकी मदद करना चाहता हूँ। बात का बुरा मत मानना, अगर आप फिर भी बुरा मानोगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मतलब मेरी लैंग्वेज को अगर आप गलत मानोगे तो नहीं सीख पाओगे यार, समझने की कोशिश करना। ठीक है ना दोस्तों, चलो हम यहाँ पे हमने एक वायर लगा दी है प्लस की, और ये माइनस की लगा देते हैं जिसमें हम सप्लाई है हमारी। ठीक है दोस्तों, और भी स्पीकर के कनेक्शन भी कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ बताना कमेंट में कि भाई आपको मतलब हमें आपकी वीडियो समझ में आती है, आप वीडियो बनाया करो। भाई एक बात में कोई चीज़ समझ में नहीं आती यार। अरे यार, हम पैदा हुए थे तो क्या हम एकदम से चलना सीख गए थे? कितने बार खड़े हो गए थे? आपको पता है? नहीं पता है तो अपनी माँ से अपने पापा से पूछ लेना यार कि हम कितनी बार गिरे थे जब चलने के लायक बने थे, जब पहली बार चलने लगे तो कितनी बार गिरे थे। ठीक है ना, देखो ऑन हो गया हमारा, देखो एम्पलीफायर यूएसबी जो भी है वो ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हर कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं, मतलब एक टाइम में समझ में नहीं आती। जिस तरह हम बचपन में एकदम से चलने नहीं लगते ना, धीरे धीरे चलते हैं, कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं, उसी प्रकार एक दो बार ये वीडियो देख लो और अच्छे से समझ लो। मैंने डायग्राम के साथ समझाया है। ठीक है ना दोस्तों, देखो मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैं इस कनेक्ट कर देता हूँ इसमें वीडियो। भाई अगर आप मेरी बातों को सच्चे दिल से मतलब दिल पे लोगे ना तो आप सीख जाओगे। अगर ऐसे दिमाग से इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया ऐसा करोगे तो फिर कभी ना सीख पाओगे। और डाउट तो होगा तो बेझिझक होके कमेंट करो यार, आपका भाई हूँ मैं, आपके मतलब हर कमेंट का जवाब दूंगा मैं आपके। अगर आप कमेंट में कहोगे कि भाई हमें इसका जवाब नहीं चाहिए, हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं टॉपिक पर वीडियो भी ला दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, यार तक चलो मैंने यहाँ का माइक उतार कर वहाँ पे रख दिया स्पीकर पे। ठीक है दोस्तों, अभी सारा सेटअप हो गया है। हमारा सॉन्ग प्ले नहीं हुआ। हाँ, ये वायरलेस कनेक्शन हमारे बाकी थे अभी, तो मैं सबसे पहले ग्राउंड पॉइंट कनेक्ट कर लेता हूँ इसका। ठीक है ना दोस्तों, इसका बीच वाला पॉइंट ग्राउंड है। आप बोर्ड पे कहीं पर भी जहाँ पे आपको ग्राउंड मिले वहीं पे आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो। अगर ग्राउंड पॉइंट ढूंढने में दिक्कत हो रही तो एक काम करना, आप मेन फिल्टर के माइनस पॉइंट से कनेक्ट कर देना। जो भी आपके ग्राउंड पर तार होगी वो सीधा मेन फिल्टर के माइनस से कनेक्ट कर देना, आपका ग्राउंड कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ट्रेस करने में दिक्कत हो रही सर्किट में कि भाई ग्राउंड पॉइंट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं अभी ढूंढ ही रहा हूँ ग्राउंड कौन सी ट्रैक ग्राउंड की आ रही। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये वाली ट्रैक आ रही ग्राउंड की, ग्राउंड से होकर। मैं एक बार आपको मीटर से दिखा देना चाहता हूँ। देखो ये वाला पॉइंट, देखो 0 0 की रीडिंग आ रही है और फुल बीप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है ना। चलो अभी मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। और ये 4440 का बोर्ड ही ऐसा होता है यार कि इसके सारे कनेक्शन मतलब एकदम समझ में नहीं आती है। एक दो बार वीडियो देखना, बड़े आराम से समझ जाओगे। और आज के मतलब एक दिन पहले मैंने एक होम थिएटर का वीडियो अपलोड किया था, वो तो आप देखते ही समझ गए होगे। ठीक है दोस्तों,
लेकिन ये वाला एक दो बार दोबारा देखना, थोड़ा सा टाइम देना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ ज्ञान पाने के लिए आपको टाइम खोना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये ऑन हो गया। अभी साउंड सुनते, एक सेकंड आवाज़ बढ़ा देता हूँ। ये देखो गाना प्ले हो गया हमारा। फिर से देखो, ठीक है दोस्तों, देखो गाना सही से प्ले हो गया हमारा। जो भी अब कनेक्शन मैं बताऊंगा ना, वो बड़े ध्यान से और दिमाग से सोचना और समझने की कोशिश करना, यही कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, माफ़ करना बाहर का थोड़ा नॉइज साउंड आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक सारा क्लियर। अभी आपको मान लो ये वाली रजिस्टर मिल ही नहीं रही आपको। ये वाले जो पॉइंट है, जो पैनल की इनपुट हमें देनी पड़ती है ऑडियो सिग्नल की, वो पॉइंट आपको इस बोर्ड पे, इस पीसीबी में मिल ही नहीं रही। तो आप क्या करना, ट्रेबल के जो 3 पॉइंट है उस पर लगा कर देखना। देखो थोड़ा सा ट्रेबल कम हो गया, बेस बढ़ गई उसकी। ठीक है दोस्तों, आवाज़ थोड़ी कम हो गई लेकिन बेस बढ़ गई। देखो आप, देखो माइक भी थोड़ा सा ऐसा ऊपर से आ रहा है, उछल रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम सही तरीके से आवाज़ आ रही, बेस ट्रेबल सब सही है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो थोड़ी सी ट्रेबल कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड पॉइंट टूट गया है यहाँ से। जब तक मैं ग्राउंड पॉइंट जोड़ लेता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रही या फिर समझने में दिक्कत हो रही, तो आप एक काम करना, आपको मतलब जिस चैनल का भी आपको कनेक्शन करना है, उस चैनल का ट्रेबल के तीनों पॉइंट पे लगा कर देखना कि कौन से पे आवाज़ आपको अच्छी आ रही, बेस ट्रेबल मिड सब में बराबर आ रहे, आप उस पॉइंट पर कनेक्ट कर देना। या फिर ट्रेबल वाले पॉइंट पे ना मिले तो बेस वाले पॉइंट पे चले जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही आपका बोर्ड ख़राब होगा, ना ही आईसी ख़राब होगी। ठीक है ना दोस्तों, ये कोई डीजे वाला एम्पलीफायर नहीं है, ये नॉर्मल यूएसबी है यार, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे मैं थोड़ा सा रख देता हूँ ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। आपको अगर कोई ये पैनल के पॉइंट कहाँ देने हैं इनपुट के, ये अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप बेस ट्रेबल के सारे कनेक्शन को लगा कर देखना। उसमें लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ देना और राइट का राइट वाले चैनल पे ही देना। ठीक है दोस्तों, चाहे आप ट्रेबल वाले कनेक्शन करो या मतलब ट्रेबल वाले पॉइंट पे कनेक्शन करो ऑडियो इनपुट के, या फिर बेस पॉइंट पे। ठीक है ना दोस्तों, जिस तरह मैं लगा कर दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। अभी यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करना। देखो ट्रेबल कम हो गया ना, ठीक है, ये देखो, ये देखो कितना पंच बढ़ गया, ऑडियो बढ़ गई उसकी अपने आप आवाज़। अभी मैं थोड़ा सा कम करता हूँ बटन से, देखो पंच कितना मार रहा है, माइक ऊपर मतलब माइक ऊपर उठ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, उछल रहा है। अभी देखो मैं हर एक पॉइंट पे लगा के देख रहा हूँ, लगा के देख रहा हूँ। आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको अगर कनेक्शन समझ में ना आए कि भाई हमें ऑडियो पैनल जो है हमारा, वहाँ की जो इनपुट कनेक्शन हमें बोर्ड पे किस साइड पे देने हैं, कौन सी रजिस्टर पे देने हैं या कहाँ देने हैं, तो आपको बिना सोचे समझे आपको बेस वाले हर एक पॉइंट को, जो बेस का जो ग्रुप है 3 वायर का, उसके सारे पॉइंट पर लगा के देखना। जिस पर साउंड अच्छा मिले वहीं पे कनेक्ट कर दो, सोल्डिंग कर दो। या फिर उस पर ना मिले तो ट्रेबल वाले ग्रुप पे जाकर देख लो और वहाँ पे देख लो। अगर वहाँ पर भी ना मिले आपको, तो जहाँ पे आपके रजिस्टर दिखे वहाँ पे लगा दो। या फिर वहाँ रजिस्टर देखने में दिक्कत आ रही तो आपको वही कनेक्शन इसी बोर्ड पे आते हुए देखेंगे। मैं बाद में आपको ट्रैकिंग करके बताऊँगा, ट्रेस करके बताऊँगा सर्किट। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे एक सेकंड, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका कलेक्टर पॉइंट एक सेकंड देखने दो मुझे। नहीं दोस्तों, ये कलेक्टर पॉइंट हमारा बटन से इनपुट जो होगा उसके लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, जो हम आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है ना, उसकी इनपुट पे हम देंगे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ बाद में डायग्राम।
आपको बस एक बात समझ लेनी है कि आपको पैनल के कनेक्शन अगर वो रजिस्टर ना दिखाई दे या फिर समझ में ना आए कौन से पॉइंट है, तो आपको ट्रेबल के या तीनों ट्रेबल के ग्रुप पर देख के देखना है। अगर अच्छा ऑडियो नहीं आए, देखो बेस ट्रेबल सब कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि भाई आपका आवाज़ मतलब कोई ट्रेबल का बटन काम नहीं करेगा या फिर बास का बटन काम नहीं करेगा या फिर कोई वॉल्यूम का बटन काम नहीं करेगा, सब बटन काम करेंगे, सब कनेक्शन सही होगी। ठीक है ना दोस्तों। आपको अगर कनेक्शन समझ में ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कनेक्शन समझ में ना आए तो आपको बेस वाले ग्रुप पे लगा कर देखनी। अगर आवाज़ अच्छी आती तो ठीक है, अगर नहीं आवाज़ अच्छी आती है तो ट्रेबल वाले ग्रुप पे लगा कर देखनी है। आवाज़ अच्छी आएगी इस ग्रुप पे या फिर उस ग्रुप पे, ट्रेबल वाले या फिर बेस वाले। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है ना। आप करके देखना, मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा तो मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ यार, सब पॉइंट पे टेस्ट कर मतलब टच करके दिखा रहा हूँ, एक एक पॉइंट सब पे आवाज़ आ रही, सब पे बढ़िया बज रहा है। बस एक ही पॉइंट उसमें का वो है ट्रेबल का 3 नंबर वाला पॉइंट, जो कि जिस पर ट्रेबल कम हो रहे और बेस आ रहा है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो ये जहाँ पे कंपनी ने कनेक्ट किए थे मैं वहाँ पे फ़िलहाल अभी लगा देता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड मेरे मतलब जो भी है एम्पलीफायर यूएसबी है, मैं मेरे पास कस्टमर नहीं लेके आया, मैं बेचने के लिए मेरे दुकान में कुछ सामान है उसमें से उठाकर मैंने खोला और वीडियो बनाई है आपके लिए। आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि जो भी नए भाई है, जो भी नया बंदा है उसको मतलब सॉरी दोस्तों, मैं मराठी लैंग्वेज वाला आदमी हूँ यार, और हिंदी में बताना आपको डिफ़िकल्ट होता है, माफ़ कर देना, इसलिए थोड़ा सा अटक भी जाता है और मुँह से कभी कभी थोड़ा अलग सी लैंग्वेज निकलती है, पर समझ जाना, आप समझ गए तो सब कुछ सही है और समझ जाओगे। ठीक है ना दोस्तों। कहा था यार, बात करते करते मैं भी भूल गया। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था, खैर छोड़ो, अभी वीडियो पे ध्यान दो। सबसे पहले ना, अभी हमने जो कंपनी ने कनेक्शन किए थे वहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अभी मैं यहाँ से पॉइंट जो हमने कनेक्ट किया था, जो पहले ये बोर्ड वाला समझ लो। देखो यहाँ पे रजिस्टर लगी थी, देखो ये वाली, जहाँ पे हमें इनपुट लेना है बटन पे, इसी पॉइंट पे हमें बटन वाले वायर लगाने हैं इनपुट के, तभी हमें आउटपुट हम आईसी को देंगे। ठीक है, तो ये वाली देखो, यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक फिल्टर लगकर सीधा कलेक्टर पॉइंट पे गए ट्रांजिस्टर के। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली वायर को हम निकाल देते हैं। आप डायग्राम देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। आप डायग्राम देखने के बाद में ये प्रैक्टिकल का वीडियो फिर से एक बार देखना प्लीज़ दोस्तों, अगर सीखना चाहते हो तो। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे रजिस्टर लगी हुई है, दो रजिस्टर मिलेगी, लेफ्ट राइट चैनल की 2 रजिस्टर है। ठीक है ना, जो कि मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखो ये ट्रांजिस्टर है, उसके कलेक्टर पे ही जाएगी वो ट्रैक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो पहले यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC548। ठीक है ना दोस्तों, इसकी फर्स्ट नंबर पिन है कलेक्टर, 2 नंबर बेस और 3 नंबर ईमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी बातें क्लियर, सारे डाउट क्लियर। अभी मैं कलेक्टर पे लगाता हूँ, देखो साउंड आ रहा है ना, वो भाई ये देखो कितना पंच मार दिया स्पीकर ने, डायरेक्ट माइक गायब हो गया वहाँ से उठ के। देखो फिर से एक बार करके देखते हैं क्या है, क्या मतलब एक सेकेंड ना, देखो हम फिर से कनेक्ट करके देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। ये कलेक्टर पॉइंट पे मैं लगाता हूँ, देखो ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ये लग गया, साउंड प्ले हो गया। जैसे ही हटाऊंगा ये ब्लास्ट, ये हो गया फेंक दिया भाई इसने। इसलिए फेंका क्योंकि जो भी मतलब जो भी इसमें एकदम झटके से जो भी सिग्नल मिल रहे हैं ना ऑडियो के, वो ट्रांजिस्टर पर ज़्यादा हो रहे, मतलब एकदम झटके से आ रहे, इसीलिए वो जैसे कि कनेक्शन हट जाएगी वो बेस एकदम से पंच करेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसीलिए उसके ट्रैक पर कंपनी फिल्टर या पीएफ या फिर रजिस्टर लगी हुई देती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं आगे बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है कैपेसिटर, देखो यहाँ पे साउंड अच्छे से आ रहा है, जैसा साउंड वहाँ पे था वैसे वही साउंड यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम तार हटाते हैं तो क्या फेंकता है, इस माइक नहीं फेंक रहा है, पंच नहीं कर रहा है, एकदम से पंच नहीं कर रहा है, इससे कॉइल फूकने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो वहाँ पे आपको फिल्टर के ज़रिए यहाँ तक एक रजिस्टिंग गई है और यहाँ पर हमने वो पॉइंट कनेक्ट किया था, समझ रहे हो ना। यहाँ से रजिस्टर पे पॉइंट पे हमने ये कनेक्ट किया और ये रजिस्टर लगकर सीधी इसकी ट्रैक दूसरे सिरा फिल्टर के साथ कनेक्ट है आगे चलकर, और आगे का जो फिल्टर का सिरा है वो सीधा कलेक्टर पॉइंट से कनेक्ट है। उससे कुछ नहीं होगा, आप चाहे तो कलेक्टर पॉइंट पे भी कनेक्शन कर सकते हो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो।
आप सर्किट मतलब डायग्राम देख लेना और भी अच्छे से आएगा। आप कलेक्टर पे भी पॉइंट कर सकते हो, मतलब कलेक्टर पॉइंट पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद में आप फिल्टर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, रजिस्टर पे भी। अगर आप वो कलेक्टर की ट्रैक ट्रेस करोगे और उसके बीच में अगर आपको फिल्टर या फिर रजिस्टर मिलेगी वहाँ पे लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ना भी समझ में आए तो आप बेझिझक होकर कलेक्टर पॉइंट पे लगा देना। कौन सी वाली वायर, जो हमारा आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन है उसके इनपुट पे जो हमने वायर लगाई थी, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम फाइनली यहाँ पे। हमारे सारे कनेक्शन क्लियर हो गए थे दोस्तों, और मैं ये बताना भूल गया था, ये देखो, और मैं इसलिए वीडियो कट की क्योंकि मेरे पास में कस्टमर आ गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो सारे कनेक्शन हमारे क्लियर हो गए थे, सब कुछ करके दिखाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने ये वाले जो कनेक्टर दिए हैं जो पीछे आरसी के लीड लगाने के, तो ये वायर हमें कहाँ कनेक्ट करने ये देख लो। ये वायर हम जहाँ पे हमने पैनल का इनपुट दिया था हम वहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर यही कनेक्शन आप उस बेस और ट्रेबल के ग्रुप में भी लगा सकते हो जहाँ पे अच्छी ऑडियो आएगी वहाँ पे, ठीक है। और उसी के ऊपर कंपनी ने 2 पॉइंट लगा दिए है, मतलब सोल्डिंग की जगह दी है, तो ये कंपनी ने वहाँ पे लगा रखे थे। देखो मैंने सबसे पहले ग्राउंड चेक किया है मीटर से, ठीक है ना दोस्तों। तो हम ग्राउंड पॉइंट ग्राउंड के साथ कहीं भी कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे भी ग्राउंड है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सारी बातें क्लियर। वो कस्टमर आ गया था दोस्तों, इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि उसने इमरजेंसी टॉर्च चलाया था, जो मतलब ये टॉर्च नहीं कहेंगे, बैटरी कहेंगे, जो किसान भाइयों की बैटरी होती है ना, वो लाई थी। तो खेतों में काम करने जाएगा शायद रात को, तो कह रहा था भाई इतनी बैटरी बना दो, चार्ज पे नहीं लग रही थी। तो कस्टमर था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया उसकी, नहीं तो मैं वीडियो भी बना देता। इसीलिए सब मैंने सामान यहाँ से दाना फान कर दिया, मतलब यहाँ से सामान को हटा लिया। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है कंपनी ने, देखो इसी ट्रैक पे रजिस्टर लगी, रजिस्टर से पीएफ, और पीएफ एक सेकंड में दिखा देना, ये रजिस्टर ये पीएफ, ठीक है। अभी फिर से समझ लो, ये रजिस्टर लगी और रजिस्टर से होकर पीएफ लगकर नीचे प्रिंट आई, और उसी प्रिंट पे देखो यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट दूसरे वाले प्रिंट पे है, ठीक है ना। तो हम जो आरसी लीड के जो कनेक्शन है जो इनपुट के, हम वहीं पे कनेक्ट कर देंगे। अगर ये भी आपके समझ में नहीं आ रहे कहाँ कनेक्ट करने, तो आप बेझिझक हो कि जहाँ पे आपने पैनल के इनपुट सिग्नल दिए है उसी पॉइंट पे आपको दे देने हैं, बात खत्म। या फिर उस पर भी नहीं देने, तो आपको जिस पॉइंट पे आपको बेस वाले ग्रुप पे अगर अच्छी ऑडियो आ रही तो वहाँ पे दे दो, या फिर ट्रेबल के ग्रुप पर अच्छी ऑडियो आ रही तो वहाँ पर दे दो। जिस तरह मैंने पीछे वीडियो में समझाया उसी तरह इसके कनेक्शन करना है। अभी आ जाओ आप कहाँ पे, थियरी के ऊपर, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी थियरी समझ लो अच्छे से, थियरी समझ गए तो सब कुछ समझ गए। आ जाओ दोस्तों अब थियरी समझ लो, ठीक है ना। ये देखो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर कोई भी नया बंदा होगा तो देखो मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, अच्छे से सिखाता हूँ, हर एक चीज़ अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। देखो किस तरह मैं डायग्राम में, ऐसे मेरे पास दूसरी भी एक ड्राइंग बुक है। देखो दोस्तों मैं अच्छे से मतलब हर एक चीज़ डायग्राम के साथ में समझाता हूँ, जो भी आपको जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई नया बंदा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा दो यार, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है ना दोस्तों। देखो मैंने बैकलाइट के ऊपर भी अच्छे से वीडियो बनाया था, सब कुछ मतलब कोई भी, मेरी खुद की दुकान है, मेरे पास हर दिन रिपेयरिंग के लिए कुछ आता रहता है। बस अगर कस्टमर छोड़ के जाता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। अगर कस्टमर साथ बैठा रहता है पास में तो फिर उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाता, इसीलिए कुछ कुछ रिपेयरिंग की वीडियो मिस हो जाती है, जिसकी मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है ना दोस्तों। तो खैर छोड़ो, पहले आप डायग्राम समझ लो। यहाँ पे मैं आईसी बना लेता हूँ, आपको साइड में दे दूंगा सर, आप आईसी का डायग्राम देख लेना, मतलब डाटा सेट देख लेना, ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगा दिया है आईसी का। पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं ज़्यादा देर तक आईसी का स्क्रीनशॉट नहीं लगा के रखूँगा, आप उसकी पिन आउट देख लो, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कनेक्शन वो समझ में आया ना भाई, प्लीज़ यार कमेंट कर दो। कमेंट करने में आपका जाता क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। कमेंट और लाइक करो, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लाइक करोगे तो मुझे मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे और भी मतलब समझ में आएगा कि भाई लोगों को अपनी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, हमें वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। कर दिया करो यार।
ठीक है, मैंने ये 2 आईसियाँ बना ली है। मैं उसमें वही पॉइंट कनेक्ट करूँगा, मतलब वही पॉइंट बनाऊँगा जिसकी हमें ज़रूरत है, फालतू के पॉइंट नहीं बनाऊँगा। उसमें तो टोटल 14 पिन लगी रहती है, ठीक है। 2 नंबर वाली पिन जो हमारी इनपुट है, ठीक है। उसके बाद में 1 सेकंड, जरा भरा नाही तो जरा भरा नाही तो मग अरे कामामध्ये मी, तू जरा भरा नाही तो, ठीक है। हाँ हाँ, तो दोस्तों हम कहाँ थे? ठीक है दोस्तों, देखो मैंने 2 नंबर पिन बना ली है जो कि हमारी इनपुट है। 3 नंबर अपनी या 10 नंबर पिन हमारी रहेगी स्पीकर की आउटपुट, और 12 नंबर वाली पिन, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे मैं स्पीकर का सिम्बॉल बना लेता हूँ छोटा सा। उससे अच्छे तो मुझे ड्राइंग अच्छे से आती नहीं है, बस आप समझ जाओ, ठीक है दोस्तों। अगर आपने कसम से अगर ये ड्राइंग मतलब ये डायग्राम और आपने प्रैक्टिकल का वीडियो समझ लिया, तो आप कभी भी किसी को कभी भी कुछ पूछोगे नहीं। 4440 का बोर्ड जब भी आप रिपेयर करोगे या फिर आप कनेक्शन करोगे, ठीक है ना दोस्तों। इस वाले आईसी का भी सेम वैसे ही पिन आउट रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक इसका भी मैं यहाँ पे स्पीकर का सिम्बॉल बना लेता हूँ। मैंने तो आईसी की डाटा शीट दिखा दी थी, और नहीं तो फिर आप गूगल से डाटा शीट निकाल सकते हो या फिर पिन आउट निकाल सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगाया था, अभी बार बार नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि जो डायग्राम है वो स्क्रीनशॉट के नीचे दब जाएगा, ढक जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे स्पीकर बन गए हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले ना ये इनपुट और ये भी इनपुट, हमें जिस पॉइंट का कनेक्शन करना है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। बाकी की पिन आउट मैं नहीं लूँगा इस डायग्राम में, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझने के लिए एक वॉल्यूम कंट्रोल बटन बना देता हूँ, जो कि आप अच्छे से समझ सकोगे। यहाँ तो ठीक है ना, समझने की कोशिश करना यार, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, और समझने की कोशिश करना। आप समझोगे तो फिर अच्छा होगा, नहीं तो फिर अगर आप समझोगे नहीं तो फिर ये वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, मतलब वेस्ट चला जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा इस वीडियो को। आप अगर समझोगे नहीं तो समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ जाओगे। ये देखो दोनों पॉइंट जो साइड वाले है, फर्स्ट नंबर इनपुट है, 2 नंबर की हमारी बीच वाली पॉइंट आउटपुट की रहती है बटन की, और 3 नंबर वाले ग्राउंड रहती है। याद रखना जो थ्योरी बता रहा हूँ उस थ्योरी के हिसाब से आपको आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन आपको अपने सीने की तरफ उसकी नॉब रखनी होगी, ठीक है ना दोस्तों। जो आवाज़ कम ज़्यादा करने वाली नॉब है, ये देखो 2 नंबर आईसी से एक प्रिंट होकर आती है बोर्ड में, जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ मिलेगा आपको, या फिर फिल्टर भी मिल सकता है। आगे चलकर रजिस्टर मिल सकता है, फिल्टर मिल सकता है, पीएफ मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको बटन के आउटपुट वाले पिन पे देनी है, ठीक है ना, मतलब बीच वाले पिन पे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंपोनेंट मिल सकते हैं ट्रैक के बीच में, ठीक है ना दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक? माना कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुका है, लेकिन क्या करूँ, जितना मैं काटा पीटी कर सकता था मैंने उतनी की है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब इससे ज़्यादा अगर काटा पीटी करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अब हमारी जो इनपुट वाली पिन खाली रह गई है, इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना लेता हूँ, जिसका नंबर है BC548, ठीक है ना। इस साइड में भी एक चैनल का ये होगा और दूसरे चैनल का इधर बना लेता हूँ। यहाँ तक सब यहाँ तक यहाँ तक सब सही है ना, सब समझ में आ रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर भी मैं उसका नंबर लिख देता हूँ, BC548। इसकी फर्स्ट नंबर पिन हमारी कलेक्टर रहेगी, और 2 नंबर वाली बेस रहेगी, 3 नंबर वाली ईमीटर रहेगी, ठीक है ना। इस ट्रांजिस्टर की भी वैसे ही रहेगी। मैं ट्रांजिस्टर के बारे में भी वीडियो बना के रखा हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल से देख सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने TR लिख दिया है, जब भी आप डायग्राम देखो तो आपके समझ में आ जाएगी ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना।
सब सही है ना दोस्तों? यहाँ तक सब क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ यार कमेंट करके बता दो। कमेंट करके बताओगे तो फिर मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यार मेरी लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज है यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों? और हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपको कलेक्टर पॉइंट से एक प्रिंट मिलेगी सर्किट में, जो कि उसके बीच में एक पीएफ और एक रजिस्टर लगी हुई मिलेगी। और आपको उस प्रिंट पे आपको दे देनी है बटन वाला इनपुट की वायर। ठीक है ना दोस्तों? जिस तरह आपने वीडियो में देखा, प्रैक्टिकल की वीडियो में। ठीक है, ये कनेक्शन अगर आपने समझ लिए तो फिर आप कभी भी अटकोगे नहीं, अड़ोगे नहीं। ठीक है ना? ये हमारे पहले बेस के, दूसरे ट्रेबल के, और दूसरे चैनल के पहले बेस के और दूसरे ट्रेबल के, ये हमारे कनेक्शन हो गए। एक बात याद रखना, आपके सामने बोर्ड आएगा तो पहले जो भी होगा वो हमारा बेस होगा। जिस तरह आपने बोर्ड में कनेक्शन देके मैंने समझाए, ठीक है ना? एकदम बेसिक और एकदम विस्तार से समझाइए भाई, समझने की कोशिश करना। इतनी बार बार कह रहा हूँ, माफ़ करना। आपको शायद वीडियो बोरिंग लगेगी या फिर गुस्सा आएगा, जो आपका है वो, पर मेरा समझाने का तरीका यही है। मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपके दिमाग से निकले ना वो। ये दूसरे वाले चैनल का पहला बेस और दूसरा ट्रेबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ ऑडियो पैनल इनपुट। ये लिख दिया मैंने, ऑडियो पैनल इनपुट। ठीक है यहाँ तक? अभी आपको क्या करना है पता है? जो भी आपका ट्रेबल का पॉइंट है लास्ट वाला, सबसे पहले आपको वहीं पे आपको मतलब जो पैनल है हमारा, उनकी जो लेफ्ट राइट जो ऑडियो सिग्नल आती है हमें बोर्ड पे देनी पड़ती है, वो आपको ट्रेबल वाले लास्ट वाले पॉइंट पे दे देनी है। उसके बीच में आपको पीएफ और रजिस्टर मिल सकती है, या फिर रजिस्टर नहीं मिलेगी, या फिर फिल्टर भी मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों? वो आप जब सर्किट ट्रेस करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इसमें भी दो प्रकार के बोर्ड आते हैं, एक लोकल आता है, एक ब्रांडेड आता है। ठीक है ना दोस्तों? ये वाला हमारा ग्राउंड लेफ्ट राइट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी आप फिर से एक बार समझ लो। अगर आपका काम, आपको सर्किट में समझ में ना आए कि हमें इन पैनल की इनपुट कहाँ पे देने हैं, तो आपको ट्रेबल वाले सारे पॉइंट पे देख लेने हैं। जहाँ पे अच्छी आवाज़ आए वहाँ पे आपको सोल्डिंग कर देनी है। अगर ट्रेबल वाले पॉइंट पे अच्छी आवाज़ नहीं आ रही तो बेस वाले जो ग्रुप है उस ग्रुप पर आप लगा कर देखो, तीनों वायर पे पर, तीनों ही वायर पे कहाँ पे आपको लगानी है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों? जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप ट्रेबल वाले तीनों कनेक्शन पे एक बार ही लगा कर देख सकते हो, या फिर बेस वाले पर भी एक एक बार ही लगा सकते हो। एक एक बार लगा कर देखना है आपको। जिस पर आपकी ऑडियो अच्छी आएगी उस पर आप सोल्डिंग कर दो। आपको अगर पैनल के ट्रैक मतलब पैनल के इनपुट वाले पॉइंट नहीं मिल रहे बोर्ड पर कनेक्शन करते समय, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने बहुत बार वैसे किया है और मस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कस्टमर की शिकायत भी नहीं आई है। ठीक है ना दोस्तों? मैं जो प्रैक्टिकल किया हो, जिसका मुझे अनुभव है, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाता। और जो भी मैं थ्योरी बता रहा हूँ मैंने वो आपको ट्रेस करके दिखाया पहले लाइव वीडियो में। जो आगे की वीडियो है ना, उसमें लाइव मैंने प्रूफ करके दिखाया है, उसके बाद मैं थ्योरी बना रहा हूँ। ठीक है यहाँ तक? अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। यहाँ पे देखो, ये वाले जो पॉइंट है, ये एक सेकेंड, एक और ये दो दो पॉइंट, ये आप देखोगे तो यहाँ पे देखो रजिस्टर लगी हुई है। ठीक है? और ये रजिस्टर सीधी यहाँ से होकर यहाँ पर आई है, और यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगी हुई है। जिस पॉइंट से रजिस्टर लगकर सीधी यहाँ तक आई, और ये ट्रैक होते होते यहाँ तक आई। और यहाँ पे आप ट्रैक करोगे तो देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगकर, ये रजिस्टर कहाँ गई? बेस वाले पॉइंट पे। देखो यहाँ से इस पॉइंट तक गई है, बेस वाले पॉइंट पे। बस ये इसी पॉइंट पे देनी पड़ती है बस। किसी किसी में हमिंग ज़्यादा आती है, मतलब बेस कम आता है, किसी में ट्रेबल ज़्यादा आता है। इस प्रकार से आपको बस बारी बारी लगा कर देखना है
कि किस पर हमें ऑडियो साउंड अच्छा मिल रहा है, साउंड की क्वालिटी अच्छी आ रही है, उस पॉइंट पर आपको सोल्डिंग कर देनी है। ठीक है ना। यहाँ तक आप देख सकते हो कि पिछले जो मैंने कनेक्शन करके दिखाया उसमें पीएफ लगा हुआ था, इस बोर्ड में पीएफ नहीं है, इसलिए मैं किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू नहीं बताना चाहता कि क्या है क्या नहीं है। और सर्किट के हिसाब से कंपनी कुछ भी लगा सकती है। ठीक है ना। हमारा काम है उसे रिपेयर करना, कनेक्शन करना, हमें सर्किट बनाना नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। ये डायग्राम समझ लो, ये डायग्राम समझ गए और प्रैक्टिकल समझ गए तो आप कहीं भी अड़ने वाले नहीं और किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।